नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सजल कामत और मैं सह्याद्री हॉस्पिटल डेक्कन में एंडोक्राइनोलॉजिस्ट व डायबिटोलॉजिस्ट हूं। हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था या बात करी थी रिगार्डिंग नॉर्मल प्यूबर्टी क्या होती है और नॉर्मल प्यूबर्टल एज क्या होता है। जैसे लड़कियों में नॉर्मल प्यूबर्टी का एज अराउंड 8 to 13 ईयर्स होता है एंड लड़कों में 9 to 14 ईयर्स होता है। तो अभी हम बात करेंगे अर्ली प्यूबर्टी के बारे में। तो ये अर्ली प्यूबर्टी कब होता, किसको बोलते हैं और क्या हो सकता है, क्या इसके कॉजेज है और कैसे इसको ट्रीट किया जाता है। सो अर्ली प्यूबर्टी नेचुरली लड़कियों में अगर 8 साल के पहले प्यूबर्टल फीचर्स डेवलप होना शुरू करें, फॉर एग्जाम्पल 6 साल की लड़की है, ब्रेस्ट डेवलप होना शुरू करे या एक्सिलरी हेयर या आर्मपिट में हेयर या प्यूबिक हेयर डेवलप होना शुरू करें 8 इयर्स के पहले, तो इसको हम अर्ली प्यूबर्टी बोलते हैं। एंड सिमिलरली टेस्टिस का एनलार्जमेंट, हाइट स्पर्ट, आवाज चेंज होना, ये सब साइंस अगर लड़कों में 9 इयर्स से पहले शुरू हो जाए तो इसको हम बॉयज में अर्ली प्यूबर्टी कहते हैं। तो इसके कई सारे कॉजेस है एंड अर्ली प्यूबर्टी ये लड़कियों में ज़्यादा कॉमन है एंड बहुत सारे मल्टीपल कॉजेस होते हैं इसके, पर सबसे कॉमन जो कॉज होता है वो होता है इडियोपैथिक या एज सच स्पेसिफिक कोई कॉज नहीं होता है। ब्रेन के जो सेक्स हॉर्मोन्स है उसके जो नर्व्स है वो ठीक से या ओवर डेवलप हो जाए तो कभी कभी, या ओवर ट्रिगर हो जाए, जो ट्रिगर सिस्टम होती है जिसके वजह से आपकी प्यूबर्टी डेवलप शुरू होती है, वो अगर पहले हो जाए या ट्रिगर हो जाए तो उसको अर्ली प्यूबर्टी में अर्ली प्यूबर्टी हो सकती है। सो ये सबसे कॉमन कॉज है। इसका एक्चुअल रीजन हमें नहीं पता, इसीलिए हम इसको इडियोपैथिक बोलते हैं। बाकी जो कॉजेज है उसमें से ब्रेन ट्यूमर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। एक हाइपोथैलेमस करके रीजन होता है ब्रेन में, उस एरिया में अगर ट्यूमर डेवलप हो जाए तो उसके कारण भी अर्ली प्यूबर्टी हो सकती है। बाकी कई सारे कॉजेज है, लाइक कोई जेनेटिक सिंड्रोम्स होते हैं, मल्टीपल सिंड्रोम्स होते हैं जिसके कारण आपको अर्ली प्यूबर्टी, आपके बच्चों को अर्ली प्यूबर्टी हो सकती है। तो ऐसा अगर आपको कभी महसूस हो कि आपके बच्चे या बच्ची में नॉर्मल एज के पहले प्यूबर्टल साइंस हो रहे हैं तो शायद ये नॉर्मल हो या शायद ये जस्ट थोड़ा सा अर्ली प्यूबर्टी हो या इसका कोई कॉज नहीं हो, पर जरूर अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए और एक राय लेनी चाहिए कि इसको आगे इवैल्यूएट करने की जरूरत है, ट्रीट करने की जरूरत है, एटसेट्रा। तो इसको इवैल्यूएट करते कैसे हैं? तो बेसिक कोई सेक्स हार्मोन, सेक्सुअल हार्मोन रिलेटेड टेस्ट होती है, जैसे LH, FSH नाम के टेस्ट होते हैं। लड़कों में टेस्टोस्टेरॉन और लड़कियों में ईस्ट्रोजन लेवल्स हम देखते हैं। लड़कियों में और लड़कों में हम सोनोग्राफी करते हैं। लड़कियों में यूट्रस का साइज देखते हैं, ओवरीज का साइज देखते हैं। लड़कों में हम टेस्टिस का साइज वगैरह देखते हैं। और एक होता है हाथ का एक्सरे या बोन एज देखते हैं, जहाँ पे नॉर्मली आपका प्यूबर्टी जो है से 10 साल में होना हो, तो अगर आपका बच्चा 8 साल का या 6 साल का है और उसका हाथ का एज या बोन का एज से 13 साल हो, तो इसका मतलब है कि उसको प्यूबर्टी हो गई है। तो ये हाथ का एक्सरे भी करना जरूरी होता है, उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट प्लान आउट कर सकते हैं। तीसरा है इसको ट्रीट कैसे करें। सो ट्रीटमेंट मल्टीपल होती है। अगर फॉर एग्जाम्पल ओवरी में कुछ प्रॉब्लम है लड़की के, तो ओवरी का जो प्रॉब्लम है उसको ट्रीट करना, से कोई ट्यूमर है, कोई सिस्ट है तो उसको निकालना। ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है तो उसको ट्रीट करना। सो ट्रीट द कॉज, अगर कोई अंडरलाइंग कॉज है तो उसको ट्रीट करो। बट जैसे मैंने कहा कि इडियोपैथिक ये सबसे कॉमन है, तो इसका ट्रीटमेंट मेनली होता है हम वो सेक्स हॉर्मोन्स जो ज्यादा क्वांटिटी में बन रहे हैं, अर्ली बन रहे हैं, मोर देन ज्यादा क्वांटिटी में अर्ली बन रहे हैं, तो उसको हम शट ऑफ कर देते हैं, बंद कर देते हैं। से फॉर एग्जाम्पल 6 साल की बच्ची आए जिसको पीरियड शुरू हुआ हो, हम नहीं चाहते कि 6 साल की बच्ची इज नॉट प्रिपेयर्ड पीरियड एक्सेप्ट करने के लिए, साइकोलॉजिकली, सोशली नॉट प्रिपेयर्ड, उसका एज ऐसा नहीं है कि
6 साल में पीरियड्स मैनेज कर पाए। ऑल्सो इन जनरल फॉर अ हेल्थ अ नेचुरल एज ऑफ प्यूबर्टी रिक्वायर्ड होती है। तो ऐसे बच्चों में हम पीरियड्स बंद कर देते हैं, सेक्स हार्मोन्स टेम्पररीली हम शट ऑफ कर देते हैं। एंड जो नेचुरल एज होता है जैसे से 10 इयर्स ऑफ एज, 11 इयर्स ऑफ एज, जहाँ पे पीरियड्स आ जाते हैं जनरली बच्चियों के, तो उस टाइम पे हम वो बाहर से जो हार्मोन सप्रेस करने के लिए इंजेक्शन दे रहे हैं वो बंद कर देते हैं। एंड नॉर्मली जैसे नेचुरल एज पे प्यूबर्टी होना था वैसे प्यूबर्टी आपका रिज्यूम हो जाता है। तो ये ट्रीटमेंट जो होती है ये बहुत सेफ होती है। लड़कों में लड़कियों में सिमिलर टाइप की ट्रीटमेंट यूज करते हैं एंड ये कंप्लीटली सेफ है। पर इसके लिए इस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है कि कोई और कॉज है, ये देखने के लिए आपको अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। उनके राय से आगे जाके इस रिलेटेड ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। अगर आपको कोई क्वेरीज या डाउट्स है तो अपने कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए या आप हमें डायरेक्टली सह्याद्री हॉस्पिटल में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।